अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 का टॉपिक देखेंगे। 8.2 साइलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल्स की जो बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड्स बोलते किसको हैं, हमने उसके लिए देखा था फॉर एग्जांपल ये हमने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया और उनको अरेंज कर दिया गया उनके इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर की बेस पे। जैसे जैसे उनका अटोमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था उनको अरेंज कर दिया गया। ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल रोज हैं, ये जो हॉरिजेंटल रोज थे इनको हमने नाम दिया पीरियड्स का। ये जो सारी हॉरिजेंटल रोज हैं, अब वो पीरियड्स को हॉरिजॉन्टल रोज की हमने सिर्फ डेफिनेशन की थी कि हॉरिजॉन्टल रोज को आप पीरियड्स बोलते हैं। अब पीरियड्स की मजीद प्रॉपर्टीज को बारे में डिटेल में बात हो रही है। तो पीरियड्स की डेफिनेशन यही है, कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज थी पीरियोडिक टेबल में उसको पीरियड्स बोला गया। हॉरिजॉन्टल रो का मतलब है ये जो अलोंग द एक्स एक्सिस जो थी हमारे पास रोज जिनमें एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए थे उन सबको नाम दिया गया पीरियड्स का। ये देखिए ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रोज है। अब ये देखिए इसमें कितने पीरियड्स हैं, एक ये वाला है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठा एंड सातवां। 7 पीरियड है पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास कितने पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड्स हैं। कहते हैं जो हमारे पास हर पीरियड है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, नोबल गैसेस से। इसका मतलब क्या है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियड की बात करें तो हर पीरियड की लेफ्ट साइड पे जो स्टार्ट हो रहा है ना ये अल्कली मेटल से हो रहा है। ये लिथियम एक मेटल है और ये एंड कहाँ पे जाके हो रहा है पीरियड, ये हमारे पास गैस के ऊपर हो रहा है, नियॉन गैस। इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस बोलते हैं। फिर हमारे पास अगला पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेटल से स्टार्ट हो रहा है, सोडियम मेटल से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, आर्गन पे, जो हमारे पास एक नोबल गैस है। अच्छा इनको अल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है बच्चे, ये हमारे पास जब इनको पानी में हल करते हैं ना तो ये आपको बेस बना के दे रही होती हैं, ठीक है, मतलब बेसिस दे रही होती हैं, अल्कलाइन बिहेवियर शो कर रही होती हैं। और लास्ट पे इनके हमारे पास जो गैसेज होती हैं बच्चे 18वें ग्रुप की, इनको नोबल गैसेज क्यों बोलते हैं, इनके बाहर वाले शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनका आउटर मोस्ट शेल पूरा होता है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। मतलब क्या है, नोबल गैसेस में जितनी गैसेस होती हैं इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। जैसे नियॉन है, आर्गन है, कोई भी नोबल गैस है उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। और अगर किसी भी एलिमेंट के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों तो वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इनको नाम दे दिया जाता है नोबल गैसेस का। तो हमारे पास हर पीरियड जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है, बल्कि मेटल से स्टार्ट हो रहा होता है और एंड कहाँ पे हो रहा होता है, नोबल गैसेस से। ये पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट में अल्कली मेटल्स का मतलब है जब इनको पानी में हल किया जाएगा तो ये आपको अल्कलाइन बिहेवियर देंगी, ये आपको क्या देंगी, बेस बना के देंगी, बेसिस बना के देती हैं, ठीक है। और एंड कहाँ पे हो रहा होता है, ये हमारे पास नोबल गैसेस पे हो रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास ईच पीरियड आल्सो रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ द शेल। हर पीरियड के लास्ट पे हमारे पास शेल कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मैंने आपको ये बात की है कि आप पीरियड में मूव कर रहे होते हैं, जो लास्ट वाले एलिमेंट होते हैं इन सबके बाय वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके होते हैं। पहले शेल में वो तो एक्सेप्शनल केस है, दूसरे शेल से स्टार्ट करते हैं, दूसरे पीरियड से जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा इसके बाय वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीसरे पीरियड में जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा इसके बाय वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चौथा पीरियड होगा इसके बाय वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे। तो कहते हैं इन सबके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं तो शेल कंप्लीट होता है सबका। कहते हैं हमारे पास हर शेल में ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फिक्स होती है। इसी तरह से कहते हैं जो हमारे पास किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो भी फिक्स्ड होंगे। डिटेल हमारे पास क्या होती है, किस तरह से फिक्स होते हैं, उसका मतलब क्या है, कहते हैं जो पहला पीरियड होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसमें अगर हम लोग बात करें कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोगों ने ना शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली, मतलब हमें बेसिक शेल्स का पता है कि जो पहला न्यूक्लियस के बाहर शेल होता है उसको के शेल बोलते हैं, फिर दूसरा शेल होता है उसको एल शेल बोलते हैं, फिर एम शेल बोलते हैं, फिर एन शेल। तो न्यूक्लियस के बाहर ना शेल्स होते हैं। मतलब क्या है, इसका फर्स्ट पीरियड में जितने एलिमेंट्स होंगे उनके सब के सब इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहले शेल में होंगे, मतलब वो के में होंगे। दूसरा हमारे पास जो होता है पीरियड वो नॉर्मल होता है, उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में होंगे, दूसरे शेल में। ये बेसिकली जो पीरियड नंबर होता है ये आपको शेल नंबर बता रहा होता है। पहला पीरियड होगा तो सारे एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्स्ट शेल में होंगे, दूसरा होगा तो सेकंड शेल में होंगे, तीसरा होगा तो थर्ड शेल में होंगे, चौथा होगा तो चौथे शेल में होंगे, पांचवें, छठे, सातवें।
पहला जो पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, वो छोटा सा होता है, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, नॉर्मल होता है, उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड भी नॉर्मल होता है, उसमें 8 होते हैं। चौथे और पांचवें में 18 होते हैं। लेकिन जो छठा और सातवां होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, वो उसमें 32 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है। आपका जो पीरियोडिक नंबर है वो बताएगा कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस शेल में है। जैसे जैसे देखें फर्स्ट पीरियड है ना, इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे इन सबके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले शेल में होंगे, के में होंगे, ठीक है। दूसरे शेल है, दूसरा पीरियड है, इसका मतलब है इन सब के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे शेल में सिर्फ पाए जाएंगे। दूसरे शेल का मतलब है ये आपने पढ़े हुए हैं, पहले शेल को एल बोलते हैं, दूसरे को एल के और दूसरे को एल, तीसरे को एम। तो तीसरा पीरियड होगा मतलब वो तीसरे शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चौथा पीरियड होगा मतलब चौथे शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। इसके अलावा हम ये देखते हैं जो पहला पीरियड होता है बच्चे वो सबसे छोटा होता है। अब ये देखिए पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है। जो दूसरा है ना ये नॉर्मल होता है, मतलब इसका साइज ठीक होता है, क्योंकि इसमें टोटल जो है ना 8 एलिमेंट्स होते हैं। तीसरा पीरियड है इसके भी नॉर्मल होता है क्योंकि इसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। जो चौथा होता है ये मतलब थोड़ा कह लें कि लॉन्ग होते हैं, इसमें हमारे पास 18 एलिमेंट्स होते हैं। पांचवा भी थोड़ा लॉन्ग होता है, इसमें भी 18 एलिमेंट्स होते हैं। जो छठा होता है ये वेरी लॉन्ग होता है, क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें 32 होता है। ये देखें इसके बाद ना यहाँ पे जगह नहीं थी इतनी ज्यादा, तो यहाँ पे जो 14 एलिमेंट्स है उनको ना नीचे बॉटम पे लिख दिया है कि 57 से लेके 71 तक वो कहाँ पे लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं। और ये कहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं, लेंथेनाइड्स, लेंथेनम से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो इसलिए इस सीरीज को आप लेंथेनाइड्स बोल देते हैं कि ये सीरीज बेसिकली यहाँ पे आनी थी, लेकिन पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको नीचे लिख दिया। 57 से लेके 71 तक आपने नीचे बॉटम पे लिख दिए। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, लेंथेनम के बाद से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको लेंथेनाइड सीरीज बोल देते हैं। तो ये बहुत लंबा ग्रुप पीरियड होता है क्योंकि इसमें 32 होते हैं। सातवां देखें तो ये भी हमारे पास बहुत लंबा पीरियड होता है, क्यों? क्योंकि इसमें 32 होते हैं। ये देखें 89 से 103 तक ये एलिमेंट्स यहाँ पे पूरे नहीं आ सकते थे, जगह कम थी पीरियोडिक टेबल में, इसको यहाँ पे मेंशन किया। इसका मतलब है ये सारे के सारे कहाँ पे मौजूद है, इसके बाद मौजूद है। और ये एलिमेंट्स कहाँ किसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं, एक्टिनम के बाद से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको एक्टिनाइड्स बोला जाता है। इसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि पहले पीरियड को वेरी शॉर्ट बोलते हैं, सेकंड थर्ड को नॉर्मल बोलते हैं, 4 5 को आप लॉन्ग बोलते हैं और 6 7 को वेरी लॉन्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं जो छठा और सातवां पीरियड है 6 और 7 वाला, वो हमारे पास 2 सीरीज उनकी 14 एलिमेंट्स की ना वो बॉटम पे लिखी जाती है। वो अकोमोडेट नहीं हो सकती थी, स्पेस प्रॉब्लम थी, जगह नहीं थी, तो हमने क्या किया उनको बॉटम पे लिख दिया है। जो हमारे पास पहली सीरीज है वो किसके बाद स्टार्ट हो रही थी, लेंथेनम के बाद, इसलिए इसको नाम दे दिया गया लेंथेनाइड्स का। जो सेकंड सीरीज थी वो किसके बाद स्टार्ट हो रही थी, एक्टिनम के बाद, इसलिए उसको एक्टिनाइड्स दे दिया। ये देखें ये लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो रही थी, इसलिए इसको लेंथेनाइड्स इन सारे एलिमेंट्स को बोल दिया गया। ये एक्टिनम के बाद स्टार्ट हो रही थी, इसलिए इसको एक्टिनाइड्स का नाम दे दिया गया। ठीक है, कहते हैं टुगेदर दिस, ये जो ओवरऑल ये सारी की सारी सीरीज बॉटम पे हमारे पास मौजूद हैं। कहते हैं इन सारी एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है अर्थ में मोस्ट ये रेयरली अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, बहुत कॉमन नहीं होती, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। आगे हम ब्लॉक्स की बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो पीरियड नंबर है, पहली बात वो आपको बता रहा होता है, शेल नंबर बता रहा होता है। दूसरी बात हमने हर पीरियड में देखा कि कितने हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद होगी। पहले पीरियड को क्या बोला जाता है, शॉर्ट, दूसरे तीसरे को क्या बोला जाता है, नॉर्मल एंड सो ऑन। हमारे पास 6 और 7 बहुत लॉन्ग होते हैं, उनमें स्पेस कम होने की वजह से 2 सीरीज बॉटम पे शो की गई। एक लेंथेनम से स्टार्ट हो रही थी इसलिए उनको लेंथेनाइड्स बोला गया, और दूसरी हमारे पास एक्टिनम के बाद से स्टार्ट हो रही थी इसलिए उसको एक्टिनाइड्स बोला गया। ठीक है, आगे हमारे पास है, कहते हैं अगर बात करें ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स हमने पढ़ा था कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स का मतलब है जो वर्टिकल लाइन में अरेंज हुए होते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स वर्टिकल कॉलम में, उसको नाम देते हैं ग्रुप्स का। तो ये हमने डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में भी पढ़ी थी कि वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे या वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं उसको नाम देते हैं ग्रुप्स का। कहते हैं हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं, और हमारे पास एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। क्यों? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाया जाए, ये देखें मुझे ये ग्रुप नंबर उनका लिखा हुआ है, ये पहला ग्रुप नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, तो टोटल 18 हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। कहते हैं एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला ग्रुप है, तो इसका मतलब है इन सबके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे मैंने आपको ये फिगर भी दिखाई थी, पहला ग्रुप का मतलब है इन सबके बाहर वाले शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं सबके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा।
सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 18वां ग्रुप है तो इन सबके बाहर वाले शेल में, ये पहले को छोड़ के, ये एक्सेप्शनल केस है, बाकी सबके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एक ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है। कहते हैं इसके अलावा जो हमारे पास ग्रुप्स है ना, इनको फैमिली के कुछ नाम भी असाइन कर दिए जाते हैं, इनको फैमिली भी बोला जाता है, और हर ग्रुप की एक फैमिली का एक नेम होता है। अब कौन कौन से नेम्स होते हैं वो देखते हैं हमारे पास। देखिए जो पहला ग्रुप होता है उसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अल्कली मेटल्स बेसिकली इसलिए बोलते हैं बच्चे क्योंकि ये पानी में हल होने पे ना आपको बेस बना के दे रहे होते हैं, अल्कलाइन बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। अल्कलाइन को बोलते हैं बेसिकली जो बेसिस बनाते हैं, ठीक है। और जो सेकंड वाला होते हैं इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली अर्थ में पाए जाते हैं। जो 3 से 12 तक होते हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। 13 को बोरॉन बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। 14 को कार्बन फैमिली बोलते हैं। 15 को नाइट्रोजन एंड सो ऑन। ये देखिए अगर मैं इसको पीरियोडिक टेबल से बताऊं, जो पहला सारा ग्रुप है मुझे इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं जब इनको पानी में हल किया जाता है तो ये आपको क्या देते हैं, बेसिस देते हैं। दूसरे ग्रुप को देखिए मुझे इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ये भी पानी में हल होने पे आपको बेस ही बना के देती हैं, लेकिन दूसरा ये होता है कि ये अर्थ में मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती हैं। ये जो 3 से लेके 12 तक होते हैं बच्चे, इन सबको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर में सारी के सारी क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स है। जो 13वें ग्रुप 13वां ग्रुप है बच्चे, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बोरॉन से, इसको बोरॉन फैमिली बोलते हैं। 14वां कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन से, इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। 15वां ग्रुप है वो नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। 16वां कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सीजन से, इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। 17वां कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्लोरीन से। लेकिन ये सारे के सारे एलिमेंट्स है ना, जब इनको पानी में हल किया जाता है तो ये हमारे पास क्या होते हैं, जब इनको मेटल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ये आपको साल्ट बना के दे देते हैं। हैलोजन का मतलब ही होता है साल्ट बनाना, ठीक है। तो जब इनको मेटल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ये आपको साल्ट फॉर्मेशन देते हैं, तो इसलिए इसको हैलोजन्स फैमिली भी बोलते हैं। जो लास्ट वाली होती है बच्चे, इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, तो इसलिए किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। कोई भी एलिमेंट एटम हो उसके बाहर वाले शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो तो हम कहते हैं वो रिएक्शन नहीं करता, वो नोबल अपने आप को समझता है, वो रिएक्शन नहीं देता। तो इस बेस पे ना ये देखिए फैमिलीज के नेम असाइन हुए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता रहे हैं कि हमारे पास जो पहला ग्रुप है या दूसरा ग्रुप है, इनके बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में होंगे, सब शेल में, एस सब शेल में होंगे। और 13 से जो 18 तक होंगे वो भी किस में होंगे, वो सारे पी सब शेल्स में होंगे। 3 से 12 तक वो भी किस में होंगे, वो भी सब शेल्स में होंगे। अब ये सब शेल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। ये ना हमने शेल्स के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो पहला शेल होता है वो के शेल होता है, दूसरा एल होता है, तीसरा एम होता है। अच्छा, हर शेल में ना नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के शेल है, इसमें नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे वो 1 होगा। जो आपको शेल का नंबर होता है वो आपको बता रहा होता है उसमें कितने सब शेल्स होंगे। के पहला शेल है तो इसमें 1 ही सब शेल होगा। एल दूसरा शेल है तो इसमें 2 सब शेल्स होंगे। एम तीसरा शेल है तो इसमें 3 सब शेल्स होंगे। तो हमारे पास इसको ना इस तरह से देखा जाता है। ये देखिए पहला शेल है तो इसमें 1 ही सब शेल होगा, एस होगा। दूसरा शेल होगा तो इसमें 2 सब शेल्स होंगे, एस और पी। तीसरा शेल है तो इसमें 3 सब शेल्स होंगे, कौन से, एस पी डी। चौथा शेल है तो इसमें 4 सब शेल्स होंगे, एस पी डी एफ। तो ये बेसिकली जो पहला शेल नंबर जो होता है वो आपको शेल की तादाद बता रहा होता है। और शेल यूजुअली हमारे पास 4 होते हैं, एस पी डी एफ होते हैं। तो पहले शेल जो होते हैं वो हमारे पास एस शेल होता है, दूसरा हमारे पास जो होता है एल, उसमें 2 सब शेल्स होंगे, एस और पी। तीसरा होगा, ये बेसिकली जो 3 है ना ये बता रहे हैं शेल तीसरा है, लेकिन इसमें सब शेल्स कौन कौन से हैं, एस पी डी, 3 सब शेल्स हैं। ये बता रहे चौथा शेल है और इसमें कितने सब शेल्स हैं, 4 सब शेल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो बात कर रहा है ना, ये सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की बात कर रहा है। तो ये देखें पहले 2 जो होंगे इनमें जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एस सब शेल में फिल हो रहे होंगे। जो 3 से 12 तक है उसमें एस वाला पूरा होता है, इसमें मुझे मैक्सिमम ना 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एस वाला पूरा होता है लेकिन डी वाला फिल हो रहा होगा, डी सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। बाकी 13 से लेके 18 तक वो सारे किस में आ रहे होंगे, पी सब शेल्स में। अच्छा, इसको ब्लॉक के लिहाज से, ये सब शेल के लिहाज से ना कि हम लोग इस तरह से पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं। जो पहले 2 ग्रुप होते हैं वो सारे उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, एस ब्लॉक में होंगे, मतलब एस सब शेल में होंगे। जो यहाँ पे सारे होंगे ना 12 से लेके कह लें कि 13 से लेके जो हमारे पास 18 तक होते हैं उनमें सब में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किस सब शेल में होंगे, पी सब शेल में होंगे। और जो दरमियान वाली ट्रांजिशंस होती है ना, इनमें सब के सब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस सब शेल में होंगे, डी सब शेल में। शेल कोई सा भी होगा लेकिन जो सब शेल होंगे ना वो डी होगा। और जो नीचे हमारे पास सीरीज थी रेयर अर्थ मेटल्स की, उन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस सब शेल में होंगे, वो एस एफ सब शेल में होंगे, उसको एफ ब्लॉक भी बोला जाता है।
वो यहाँ पे यही चीज इस टेबल में शो कर रहा है कि आपके पास जो पहले दो होंगे वो किस सब शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एस सब शेल में होंगे। ये देखिए ये फिगर भी आपको ये चीज शो कर रही है। आगे वो बता रहा है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं 3 से लेके 12 तक, उसमें एस पूरा है, लेकिन कौन से में सब शेल्स पूरे आ रहे होंगे, डी वाले में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। तो जो दरमियान वाला होगा उसको हम नाम देंगे डी ब्लॉक, मतलब इसका डी ब्लॉक का मतलब है डी वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। और पी वाले में हमारे पास ये वाला जो हमारे पास कह लें कि 13 से लेके 18 तक के हैं, वो सारे के सारे किस में होंगे, पी वाले सब शेल में होंगे। ये देखिए ऊपर यही बात की हुई थी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो सारे किस ब्लॉक में होते हैं, एफ ब्लॉक में होते हैं। एफ ब्लॉक में लिखने का मतलब क्या है कि इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स किस ब्लॉक में होंगे, एफ ब्लॉक में, मतलब एफ वाले सब शेल में होंगे। तो शेल में ना मजीद सब शेल्स होते हैं एस, पी, डी एंड एफ, और किसी भी कह रहे हैं एलिमेंट में किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिसाइड कर रहा होता है आपका ग्रुप नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप नंबर ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे वो बात कर रहे हैं हमारे पास ग्रुप 1 to 2 एंड 13 to 15 कंटेन दी नॉर्मल एलिमेंट्स के। आपके पास जो अगर बात करें कि एक पहला दूसरा ग्रुप और 13 से लेके 17 तक हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास होते हैं। ग्रुप नंबर बच्चे ये दरमियान वाले को अभी इग्नोर करें, कहते हैं जो पहला और दूसरा और 13 से लेके 17 तक हमारे पास कौन से होते हैं, नॉर्मल। इनको नॉर्मल हमारे पास एलिमेंट्स बोला जाता है। नॉर्मल एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इनर शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल होते हैं, जो आउटर वाला शेल होता है वो कंप्लीट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैं एग्जाम्पल ले लूँ सेकेंड वाले पीरियड में, मैंने क्या पहला और दूसरा और 13 से लेके 17 तक आपको बेसिकली बता रहा होता है बाहर वाले शेल जो होता है वो पूरा हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लिथियम से। तो ये देखें लिथियम है, इसके बाई वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। आगे ब्रीलियम आया, इसके बाई वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे ये 13वें ग्रुप का है, बोरॉन जो है वो 13वें ग्रुप का एलिमेंट है। ये देखें ये बोरॉन किसके ग्रुप का एलिमेंट है, ये 13वें का है। तो इसके बाई वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आगे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बाहरी वाला शेल जो है ना वो ऐसा ऐसा पूरा हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहरी वाले शेल में आ रहे होते हैं। आपने स्किप किया है किसको, आपने स्किप किया है ये दरमियान वाले सारे एलिमेंट्स को। तो जैसे जैसे आप यहाँ से 1, 2 और 13 से 17 तक लेंगे तो हम कहते हैं बाई वाला शेल पूरा हो रहा होता है। जी ये हमारे पास जो होता है ना ये ट्रांजिशन मेटल्स को, इसको इग्नोर करें, इसको 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ लें। तो इसके बाई वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाई वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके बाई वाले शेल में 3 होंगे, 1 को इग्नोर करना चाहिए। इसके जितने सारे एलिमेंट्स होंगे बाई वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके 5, इसके 6 और इसके 7। तो हम कहते हैं बाहरी वाला शेल जो है वो पूरा हो रहा होता है जब हम बात करते हैं लॉन्ग दी पीरियड बात करते हैं। मतलब क्या, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है और वो ऐसा ऐसा कंप्लीट हो रहा होता है। और कंप्लीट मैक्सिमम कब होता है, जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। और अगर हम बात करें 3 से 12 तक जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, कहते हैं उनका बिहेवियर अजीब होता है। उनमें जो इनर सबशेल्स होते हैं वो पूरे नहीं हुए होते और वो आगे की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं, कि उनमें कंप्लीशन का कोई प्रॉपर स्पेसिफिक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये दरमियान वाली मेटल्स होती हैं, दरमियान वाली हमारे पास कह लें कि ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, इनमें शेल्स जो है ना अभी पिछला पूरा नहीं होता, अगला स्टार्ट हो जाता है, कोई तरतीब नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टिन की एग्जाम्पल लूँ, टाइटेनियम की ये देखें, ये ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है कि पहला शेल उसका पूरा है, दूसरा शेल एस सब शेल भी पूरा है, पी सब शेल भी पूरा है। तीसरा शेल देखें, तीसरे शेल का एस सब शेल पूरा है, पी सब शेल भी पूरा है, लेकिन अभी इसका डी नहीं आया। डी से पहले चौथे का सब शेल पूरा हो गया। डी जो है वो चौथे सब शेल के बाद उसका मतलब चौथे के सब शेल के बाद स्टार्ट हुआ है। तो मतलब पीछे वाला पूरा नहीं है, चौथा पहले स्टार्ट होते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे इनर शेल पूरे नहीं होते, उससे पहले जो है हमारे पास अगला शेल स्टार्ट हो जाता है। सब शेल्स जो होते हैं इनर सब शेल्स वो अभी हमारे पास कंप्लीट हो रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो था वो कह लें कि 3rd वाला पूरा नहीं हुआ था, 4th वाला पूरा हो गया। मतलब अभी 4th से पिछला जो 3rd का डी वाला सब शेल था उसमें पूरा होना था। तो इनर सब शेल अभी प्रोसेस में होता है कि वो कंप्लीट हो रहे होंगे। उसके बाद कह रहे हैं प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स को ना ब्लॉक्स के फॉर्म में भी कैटेगराइज किया। वो मैंने आपको ऑलरेडी ये टेबल एक्सप्लेन कर दिया पैसेज के। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में जो पहले 2 ग्रुप्स होंगे वो आपके पास एस ब्लॉक होंगे, दरमियान वाले डी ब्लॉक होंगे। मतलब ब्लॉक का मतलब है
इन सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इनके जो पहले 2 के हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, एस सब शेल में होंगे, और ये वाली जो 13 से लेके 18 तक के उन सब के बी सब शेल में होंगे और इसके डी में होंगे। तो हम उस हिसाब से उसको ब्लॉक्स का नाम दे देते हैं। तो वो यहाँ पे उसी चीज़ को बात करें कि जो एवरी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो क्लासीफाई किया जाता है ब्लॉक्स में। अब ब्लॉक्स में क्यों क्लासीफाई किया जाता है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। सब शेल्स मोस्ट जो होते हैं वो 4 पढ़े जाते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। अगर किसी के बाहर वाले शेल में जो सब शेल में इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको एस ब्लॉक बोल दिया जाएगा, और 1 और 2 होते हैं। जो हमारे पास 13 से 18 तक होते हैं इनका सबका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस सब शेल में होते हैं, पी में, इसलिए उसको पी ब्लॉक बोल देते हैं। जो दरमियान वाले होते हैं वो डी में होते हैं। तो ये सारे ब्लॉक्स के नाम हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट ए डिटेल नोट ऑन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो आपने ये डिटेल सारी लिखनी है, ठीक है, इसमें इसको सारा याद करना है, क्लियर है। इसके अलावा ये आपसे अलग से इसमें क्वेश्चन ही बन सकते हैं कि ग्रुप्स में कौन कौन सी फैमिली नेम है, फैमिली लिखें, और कौन कौन से ग्रुप को क्या क्या फैमिली नेम दिया गया है। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लॉक्स का आपसे अलग से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल को किन 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया और किस बेस पे डिवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर हम इसमें क्वेश्चंस देखें तो हमारे पास यही है कि ग्रुप्स में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सेम क्यों होती हैं, क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमारे पास सेम होती है। आगे पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पास लेंथेनाइट सीरीज कौन सी होती है, एक्टिनाइट सीरीज कौन सी होती है, इनको क्यों लेंथेनाइट से एक्टिनाइट्स बोला जाता है, क्योंकि बच्चे ये लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो रही होती है, ये एक्टिनम के बाद स्टार्ट हो रही होती है। और ये कौन से ग्रुप्स में पीरियड्स में पाई जाती है, 6ठे और 7वें पीरियड में पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये, और पीरियड हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है, वोलेटिली मेटल से स्टार्ट होकर नोबल गैसेस पे एंड हो रहा होता है। तो इसके अंदर से नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। ओवरऑल ये एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप लोग याद करेंगे, ठीक है। ये जो मैं आपको ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल दिखा रही थी, ये वही पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। आगे कहते हैं एक्सरसाइज है, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस देखें हमारे पास किस तरह से पूछे जाएंगे, एक्सरसाइज में हमारे पास दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बताई हुई है। sp3 मतलब s वाला पूरा है और p वाला जो सब शेल है वो पूरा हो रहा है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। फाइंड आउट द पीरियोडिक नंबर, पीरियड नंबर आप उसका बताएं और ग्रुप नंबर बताएं, ठीक है। इन विच ब्लॉक विल यू प्लेस दिस एलिमेंट, और ये भी बताएं कि किस ब्लॉक में इसको प्लेस करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये कौन सा ब्लॉक होगा, ये p ब्लॉक होगा, ठीक है। तो उस बारे में दूसरा ये अगर हम बात करें कि हमारे पास बच्चे इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 s में और 3 हमारे पास किसमें है, p में। और मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये जो ग्रुप नंबर होता है ये बेसिकली आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा होता है। पहला ग्रुप होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनको आपने स्किप करना है। 13वें से स्टार्ट होना है, मतलब तीसरा होगा तो बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 4 होंगे, इसमें 5 होंगे। तो 5वें ग्रुप का एलिमेंट होगा जिसके बाहर वाले शेल में उसने बताया हुआ है कि आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर हमें पता चल गया, उसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा, 15वां होगा। 15वां का मतलब है बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका यही आंसर लिख रहे हैं कि जो पीरियड नंबर है हमारे पास इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये इसका पीरियड नंबर 3 है। इसके अलावा हमारे पास इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हमें बता रहा होता है कि इसका ग्रुप नंबर कौन सा है, 15 है। और दूसरा ये हमारे पास पी ब्लॉक में होंगे क्योंकि पी वाले सब शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो हमने पढ़ा था जो 18वां ग्रुप होता है उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इन विच फिजिकल स्टेट डज दिस एलिमेंट एग्जिस्ट, तो वो यूजुअली गैसियस स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पे यही बात करें कि ग्रुप नंबर 18वां होता है उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो हमारे पास नोबल गैसेज होती है, गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू द 16th ग्रुप एंड इट इज ए गैस, टू विच पीरियड डज इस बिलोंग, ठीक है। वो आपको बता रहा है कि 16वें ग्रुप का एलिमेंट है और वो गैस है, तो आप बताएं कि वो कौन सा पीरियड होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये कह रहा है कि जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में भी है। तो 16 तो वो ग्रुप आपको बता रहे हैं कि 16 वाला ग्रुप है और इसमें 16 वाला ग्रुप है। तो इसमें ये देखिए ऑक्सीजन है, सबसे पहले ही आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे पास ये गैसियस में है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने यही बताना है हमारे पास कि ये ऑक्सीजन हो सकते हैं, जो गैसियस स्टेट में भी है। ग्रुप वो आपको बता रहे हैं, वो कह रहे हैं गैस में होना चाहिए, तो आप उसका पीरियड नंबर बता दें। पहली बार वो गैसियस में है तो वो हमारे पास सेकंड पीरियड का हो सकता है। तो ये सेकंड पीरियड है ना, तो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग कर सकता है। इससे रिलेटेड बच्चे देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस कौन से हैं।
हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है सेकंड वाला, हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था ना ग्रुप्स का, जो ब्लॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो इसमें आएगा। ये वाला लास्ट वाला ब्लॉक इसका आंसर है, ठीक है। जो ब्लॉक्स की जिसमें हम इंफॉर्मेशन दे देते कि सब शेल की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक में पाया जा रहा है। बाकी इसके अंदर जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग क्वेश्चन में पीरियड और ग्रुप के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट डिटेल नोट। इससे रिलेटेड आपके पास ये अलहदा से पैसेज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया एक्सरसाइज में। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था कि इसमें नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे पीरियड क्या होता है, पीरियड में हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे एंड हो रहा होता है, और हमारे पास अगर बात करें या फर्स्ट पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं, इनके नेम्स क्या है, मतलब इनको क्या बोला जाता है, शॉर्ट कौन सा होता है, लॉन्ग कौन सा होता है, लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और सिमिलरली ग्रुप्स कौन से होते हैं, ग्रुप्स को डिफाइन करें, ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज सेम क्यों रह रही होती हैं, और ग्रुप्स के नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी फैमिलीज हमारे पास पाई जाती हैं। और ये हमारे पास इसके अंदर से नंबर ऑफ लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। स्टिल कुछ पूछना हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।